दोस्तों डार्क वेब की वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं, स्पेशली जो डार्क वेब की स्टोरीज़ वाली वीडियोस हैं वो आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। एंड हमने ऑलरेडी 9 डार्क वेब के वीडियोस के पार्ट्स बना दिए हैं। एंड अगर आप वो सारे एंजॉय करना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है एंड आप एक एक करके वो वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। एंड सारी ही वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रीपी है एंड सारी की सारी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी हो भी क्यों ना, डार्क वेब जगह ही ऐसी है। ये अनकवरिंग डार्क वेब सीरीज का पार्ट 10 है, जिसके अंदर मैं अगेन आपको कुछ ऐसी स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आई डोंट थिंक आप में हिम्मत बचेगी उस जगह को सर्व करने की। ये जो स्टोरी है वो एक बहुत ही नॉर्मल से जीने वाले पर्सन की थी जिसका नाम था जेनसन, जो कि एक दिन फ्राइडे आफ्टरनून को डार्क वेब सर्व कर रहा था। एंड जेनसन उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉनली फील कर रहा था एंड सरफेस वेब पर उसको एज सच कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना डार्क वेब के ऊपर जाकर ही थोड़ा टाइम पास करा जाए। एंड जैसे ही वो डार्क वेब को एक्सप्लोर कर रहा था, वहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने एक ऐसी वेबसाइट को डिस्कवर किया जहां पर एक लाइव स्ट्रीम देखने का ऑप्शन वहां पर दिया गया था, जिसको क्लिक करते ही वो किसी लाइव वीडियो के फ्रेम के अंदर जा चुका था। जैसे ही जेनसन उस वीडियो फ्रेम के अंदर पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा तालियां बजने लगी, क्लैपिंग साउंड्स आने लगी, बैलून पॉप्स की साउंड आने लगी एंड ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उसका वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जब ये सब हो ही रहा था, जब उसको ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जा रही थी, तब अचानक से उसकी स्क्रीन पर लिखा आता है, यू आर द लकी विनर, यू जस्ट वॉन अ ब्रांड न्यू एयर कंडीशनर। ये सब देखने के बाद, ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद जेनसन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। लेकिन ऐसा जेनसन को अभी तक खास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में हो क्या रहा है। एंड क्योंकि वो एक वीडियो के फ्रेम में था तो काफी सारे लोग चैट के अंदर भी थे, जस्ट लाइक यूट्यूब के ऊपर जैसे कोई लाइव जा रहा होता है एंड चैट चल रही होती है, सेम इसी टाइप से जेनसन कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था। एंड चैट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा अपना ऐसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे जेनसन को लेकर, जेनसन की विनिंग को लेकर। एंड अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, विच वॉज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड ऑफ हिम। लेकिन जेनसन को पता था कि ऑब्वियसली उसने किसी ना ही चीज़ में कोई पार्टिसिपेट किया, ना कभी कोई ऐसी वेबसाइट या लॉटरी टिकट के ऊपर गया जहाँ पर उसको कोई प्राइज मिलने वाला था। तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट योर एयर कंडीशनर, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो इस सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीछे जो स्ट्रीमर था, जो मेन स्ट्रीमर था, वो हंसते हुए बोला, उसने बहुत ही कामली जेनसन को रिप्लाई दिया, वेल इफ यू से सो देन वी आर ओके। एंड जेनसन भी अपना डार्क वेब के ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने बंद कर दिया टोर ब्राउजर को एंड सीधा सरफेस वेब पर जाकर यूट्यूब वीडियोस देखने की कोशिश करने लगा, जस्ट अपना टाइम पास करने के लिए ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फोरा के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने एविएटर गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, इट्स रियली पॉपुलर। एंड डू यू नो, इस गेम को खेलने का द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज फोरा। आपको बस फोरा पर जाना है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट्स डिपॉजिट करे एंड उसके बाद में लेट मी शो हाउ टू प्ले। अभी मैंने गेम शुरू करी एंड प्लेन ऊपर जा रहा है एंड मैंने 2 स्लॉट्स बुक कर दिए 1000 पॉइंट्स के एंड 2 के ऑड्स पर मैंने कैश आउट बटन पे क्लिक किया एंड सी आई जस्ट वॉन 21 10 पॉइंट्स। सेकंड बार में मैंने 15 के ऑड्स पर कैश आउट किया एंड सी आई फ्रिकिंग वॉन 15,340 पॉइंट्स। एंड इन विनिंग्स को मैं इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ ऑन फोरा, जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तुम भी अगर एविएटर एंड उसके जैसी और अमेजिंग गेम्स खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू विजिट फोरा। इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 200% एंड अप टू 30,000 तक का वेलकम बोनस देखने के लिए मिल सकता है। सो गुड लक ऑन फोरा। रात तक चीज़ें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी एंड वो अभी तक अपने उस इंटरेक्शन को भूल भी चुका था। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद उसके अपार्टमेंट की डोर बेल रिंग होती है एंड जैसे ही उसने अपने डोर बेल को खोला तो एक काफ़ी बड़ा सारा पार्सल उसके गेट के बाहर रखा गया था, जिसमें एक काफ़ी सस्ता सा एयर कंडीशनर भी मौजूद था। पहले तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि उसने तो ऐसा कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया एंड डिलीवरी बॉय भी ऑर्डर रख कर फटाफट चला गया, तो उससे पूछ भी नहीं पाया कुछ। लेकिन फिर उसको अचानक से ये चीज़ क्लिक होती है कि हाँ, उस दिन मैं वो लाइव स्ट्रीम में जब गया था तो उन्होंने एक एयर कंडीशनर वगैरह का मेरे को कहा था कि मैंने विन किया है, बट एज सच मैंने उनको मना कर दिया था, तो आई डोंट थिंक कि ये उन्होंने ही भेजा होगा। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, ऐसे थॉट्स वगैरह उसके माइंड में चल रहे थे एंड एज सच उसको फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। एंड इसी कारण से उसने उस पार्सल को अपने घर के अंदर फटाफट रख लिया था एंड अपना गेट लॉक कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने उस पार्सल को अंदर किया तो उसका माइंड फिर से अलग डायरेक्शन में चलने लगा। वो भी ये सोचने लगा कि उस स्ट्रीमर को, उस बंदे ने ही अगर ये चीज़ भेजी है तो उसको मेरा एड्रेस कैसे पता चला? क्या उसके पास मेरी बाकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली गई?
ये सब चीजें सोचते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बाद में जेनसन थोड़ा सा खुद को काम करता है, चीजों को भी थोड़ा कामली लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब जेनसन सोच रहा था कि अब उसको ये चीज मिल ही गई है, इवन तो उसको जरूरत नहीं है तो वो आगे इसको सेकेंड हैंड प्राइस के अंदर बेच देगा। तो उसने जैसे ही जब बॉक्स को खोला उस एयर कंडीशनर यूनिट को चेक करने के लिए, तो उसने एक चीज रियलाइज करी। उसे ऐसा लग रहा था, एंड उसकी कंडीशन देखकर भी डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि वो एसी यूनिट बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है पहले किसी ने। लेकिन जेनसन को यहाँ पर एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोचा कि इस एसी यूनिट को उसके जो कार्डबोर्ड बॉक्स में जिसके अंदर वो आया था उसमें से निकाल कर इसकी पिक्चर्स लेकर मैं सेकेंड हैंड वेबसाइट पर डाल दूंगा, क्योंकि उसको तो इसकी नीड नहीं थी। लेकिन जैसे ही जेनसन ने उसको अपने कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाला तो एसी के ब्रैकेट्स अचानक से टूट गए, एंड जैसे ही उसके ब्रैकेट्स टूटे तो एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग एंड फाउल सी स्मेल पूरे घर में फैलना शुरू हो गई थी। उसको पता चल गया था कि ये चीज इस एसी के अंदर से ही आ रही है। तो उसने सोचा कि फटाफट इसको वापस उस कार्डबोर्ड बॉक्स में रख के एक बार खोल कर देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेनसन फटाफट अपना स्क्रू ड्राइवर किट लेके आया, उसने एसी को ओपन किया, एंड जैसे जैसे वो ओपन कर रहा था तो उसने रियलाइज करी कि ये स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड बेयरेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से वो एक सेफ्टी ग्लव्स एंड गैस मास्क जैसी चीज भी ले आया था ताकि वो इस स्मेल को ब्रीथ करता करता कहीं बेहोश ना हो जाए। जैसे ही जेनसन ने उस एसी की बॉडी को ओपन करा तो उस एसी की बॉडी के अंदर एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था, जिसके फ्रंट साइड के ऊपर एक स्माइली फेस रेड मार्कर से ड्रॉ करा गया था। एंड जैसे ही उसने उस बॉक्स को ओपन करा तो ऊपर ऊपर सबसे पहले एक नोट रखा गया था। जेनसन ने उस नोट को देखने के बाद फर्दर उसको उठाकर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहा कि इस बॉक्स के अंदर, छोटे बॉक्स के अंदर क्या है। उसका हर ब्रेन सेल उसको यही कह रहा था कि नहीं, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, एंड वो ऐसा करता भी है। वो ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करता, वो नहीं देखने की कोशिश करता कि इस छोटे बॉक्स में क्यों है। वो एसी को बाहर फेंकने की भी कोशिश करता है, लेकिन फेंकने से पहले वो एक बार ये सोचता है कि क्यों ना वो एटलीस्ट ये राज तो जान पाए कि वो फाउल सी स्मेल इस एसी में से क्यों आ रही थी एंड उसका पर्पस क्या था। लेकिन जैसे जैसे जेनसन उस एसी बॉडी की और ज़्यादा छानबीन कर रहा था तो जो साइड में उसने वो कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ था स्माइली फेस वाला, उसको देख देख कर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जा रहा था कि इस नोट में लिखा क्या हुआ है। उसने पलट कर भी नहीं देखा था अभी तक, लेकिन फिर उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बॉक्स वापस से खोला एंड उस नोट को रीड कर ही लिया। एंड उस नोट के अंदर लिखा हुआ था, आई गॉट यू एन एक्स्ट्रा प्रेजेंट अलोंग साइड योर एयर कंडीशनर, एंजॉय। उस नोट को पढ़ने के बाद जैसे ही जेनसन ने उस नोट को हटाया तो उसने देखा कि एक टिश्यू के अंदर कोई चीज लिपटी हुई है। एंड जैसे ही जेनसन ने उस टिश्यू को अनफोल्ड करा तो उसके अंदर एक फिंगर, एक ह्यूमन की फिंगर कटी हुई पैक करके रखी गई थी। एंड वो एकदम फ्रेश ब्लड के साथ में ऐसा लग रहा था कि उसको प्रेजेंट करी गई है। एंड यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, जो कि अगर मैं स्टार्टिंग में बता देता तो शायद आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहता अभी तक, या फिर शायद आप इतना रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जेनसन के लेफ्ट हैंड की ये वाली फिंगर उसमें बहुत ज़्यादा डीप कट था, जिसकी वजह से उसकी फिंगर को जो है कट करना पड़ गया था एक टाइम पर। एंड उसकी ये वाली फिंगर नहीं थी, उसकी ये वाली फिंगर बस इतनी ही सी थी। एंड द स्केरियस्ट थिंग इज, जो फिंगर उस ट्रिमर ने या फिर जिसने भी जेनसन को भेजी है उस छोटे बॉक्स में डालकर, वो एग्जैक्टली उतने ही साइज की थी जितनी जेनसन्स के हैंड पर मिसिंग थी। ये नज़ारा देखने के बाद, उतना ज़्यादा ब्लड वगैरह देखने के बाद, वो कटी हुई फिंगर देखने के बाद जेनसन फटाफट अपने बाथरूम में भागा एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ऑल ओवर द प्लेस। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद उसको अराउंड आधा घंटा पौना घंटा लग गया था अपने आप को काम करने में। एंड जैसे ही वो थोड़ा सा वापस रेडी हुआ उस जगह पर वापस जाने के लिए, उस एसी के आसपास वापस से उस चीज़ को उसके अंदर डालने के लिए एंड उसको बाहर फेंकने के लिए, उतने में ही उसने नोटिस करा कि वो जो फिंगर थी वो एग्जैक्टली उसकी स्किन तक भी जेनसन की स्किन से मैच कर रही थी। एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी को उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है जबकि वो मिला भी नहीं है किसी डार्क वेब वाले पर्सन से। उसने जैसे तैसे करके हिम्मत करके
उन सारी चीज़ों को वापस उस छोटे बॉक्स में डाला एंड उसको अपने ट्रैश कैन के अंदर डाल आया। लेकिन बाद में जेनसन ने सोचा कि ट्रैश कैन एम्प्टी करने वाले जब आएंगे एंड उनको अगर ऐसी कोई चीज़ नोटिस हो गई तो वो एक बहुत ज़्यादा अजीब केस के अंदर फंस सकता है। सो उसने डिसाइड करा कि ये फिंगर वो जाकर अपने गार्डन एरिया में दफना आएगा। एंड जब वो दफना कर आया एंड वापस से उसने एसी की थोड़ी सी डीप डाइव डाउन करने की कोशिश करी तो उसको पता चल गया था कि वो फाउल स्मेल कहाँ से आ रही थी। एक्चुअली में एक बहुत ही छोटी सी बॉक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एसिड्स वगैरह से जो थे वो डाले गए थे, जिनको अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रीथ कर लेता तो वो डेफिनेटली बेहोश हो जाता। एंड वो एसिड्स इस वजह से रिएक्ट करे क्योंकि जब जेनसन ने उस एसी को लिफ्ट अप करा तो वो अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक्स वगैरह होने लग गए आपस में। एंड इन सारी चीज़ों के पीछे वो एसी, वो फिंगर, इस चीज़ के पीछे किसी का पर्पस क्या था वो आज तक भी उसको नहीं पता चला है। वो अभी तक भी बिलीव भी नहीं कर पाता कि उसके साथ उस दिन हुआ क्या। एंड उसको ये भी श्योर नहीं है कि क्या ये उस स्ट्रीमर ने ही भिजवाया है या फिर उस दौरान चैट पर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से किसी ने ये हरकत करी है उसके साथ में। लेकिन व्हाट इफ आई से कि अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई थी जेनसन की। एसी की जो सेंसर यूनिट वाली जगह थी वहां पर एक छोटा हिडन कैमरा भी लगाया गया था एंड वो जेनसन को बाद में एकदम एंड में जब उसको फेंकने जा रहा था तब नोटिस हुआ। एंड उसने देखा कि वो जो हिडन कैमरा था वो ऑन था, उसमें ग्रीन लाइट जल रही थी, जिसका मतलब ये सारी चीजें जितनी भी विटनेस करी होंगी किसी ने वो लाइव चल रही थी। उसने वो कैमरा तो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय ही कर दिया अपने शूज से एंड अंदर जाकर कमरे में थोड़ी गहरी सांस ली, खुद को काम किया वापस से एंड इस दिन को जस्ट एक बुरा दिन कहकर पूरा इग्नोर करने लगा। लेकिन जब मैंने स्टोरी ये फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो काफ़ी मेरे को अलग सी लगी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। लाइक आप देख रहे हो कि डार्क वेब की नॉर्मल सर्फिंग भी कभी कभार कितनी ज़्यादा क्रीपी साबित हो सकती है। सो ऑलवेज बी अवेयर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो जाना ही मत। ओके, ये वाली जो स्टोरी है उसको बताने से पहले मैं जस्ट आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम सबको ये लगता है कि डार्क वेब सिर्फ इल्लीगल एक्टिविटीज़ की जगह है, यहाँ पर सिर्फ फ्रॉड, क्राइम्स, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन जैसे कि आप मेरी स्टोरीज़ को सुन ही रहे होगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि डार्क वेब सिर्फ इन लोगों की जगह नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल लोग भी जाते हैं एंड कभी कभार वो फंस जाते हैं, कभी कभार वो सेफली वापस भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी इस जगह को सर्व करते हैं। एंड मेरे को ऐसी ही एक लेडी की स्टोरी भी मिली डार्क वेब से रिलेटेड। वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हो सकती थी लेकिन जिस वे में वो लेडी डार्क वेब को यूज़ किया करती थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एक ना एक दिन तो साबित होना ही था। एंड ये स्टोरी सुनने के बाद आप भी समझ जाओगे। ट्रिशा एक ऐसी लेडी थी जो कि डार्क वेब को बहुत सिली यूजेस के लिए यूज़ किया करती थी। किसी भी रैंडम साइट पे चले जाना, वहाँ पर फेक बिडिंग्स करना, किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ चिट चैट करना एंड बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें वो करती होती थी वहाँ पर। एंड उसे ये सब नॉर्मल लगता होता था। उसे इंटरनेट पर लोगों के साथ ऐसे बातें करना, उनका टाइम पास करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। खुद वो सारा दिन लगभग यही करती रहती थी लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको शायद नहीं पता थे। लेकिन एक दिन ऐसा ही करते वक्त धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगी जिससे आई डोंट थिंक उसने वापस कभी डार्क वेब को सर्व भी करा होगा। बात तो करना किसी से दूर की बात है। त्रिशा एक वेबसाइट पर फेक बिडिंग कर रही थी एंड वहाँ पर जो चैट सिस्टम चल रहा था उसके अंदर भी बहुत सारे मैसेजेस करे जा रही थी एंड बहुत लोग अट्रैक्ट भी हो रहे थे बिकॉज दे न्यू दैट दे आर टॉकिंग टू अ गर्ल। त्रिशा ने एक ऐसी वेबसाइट भी बनाई हुई थी डार्क वेब के ऊपर। ये एक ऐसा प्राइवेट स्पेस क्रिएट किया हुआ था जहाँ पर वो किसी भी रैंडम पर्सन को लेकर जाकर उसके साथ चिट चैट कर सकती थी। एंड त्रिशा ने यह भी बताया था कि उसने अपनी उस लाइव स्पेस के अंदर, उस प्राइवेट स्पेस के अंदर नॉर्मल से लेकर लिटरली फक्ड अप माइंड वाले लोगों से भी बात करी है, जिनके थॉट्स सुनने के बाद तो कभी कभार वो भी क्रीप आउट हो जाती थी कि मैं किस टाइप के मॉन्स्टर से बात कर रही हूँ। एंड अगर ये मेरे सामने होता तो मेरे साथ ये कैसी कैसी चीज़ें करने की भी सोच सकता था। वो अपने आप को थोड़ा संभाल कर भी रखने की कोशिश करती थी इन सब चीज़ों से, लेकिन इन दी एंड वो बहुत ज़्यादा ऐसे डरावने लोगों से बात कर लेती थी एंड उससे नॉर्मल लगने लग गई थी चीज़ें काफ़ी। त्रिशा के साथ काफ़ी टाइम तक एज सच कुछ भी इंसिडेंट नहीं होता है। वो नॉर्मल बातें कर रही थी एंड चल रहा था बस सिस्टम उसकी लाइफ में। एंड एक दिन वैसे किसी लड़के से बात कर रही थी, थोड़े टाइम में वो उससे भी बोर हो गई एंड देन उसने अपने प्राइवेट स्पेस को लीव कर दिया एंड देन नेक्स्ट टारगेट को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन फिर
ट्रिशा को थोड़ा उसके टाइप का पर्सन मिल गया आई गेस, क्योंकि वो जिस पर्सन से अब बात कर रही थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे जासूस वाले क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा स्पाई टाइप के क्वेश्चंस उससे पूछने की कोशिश कर रहा था, वो भी ऐसे ऐसे रिडल्स देकर जिसके आंसर जब वो कर रही थी तो उसे ये रियलाइज़ भी नहीं हो रही थी चीज़ कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ में शेयर कर बैठ रही है। लेकिन जब त्रिशा को लगा कि शायद ये चैट भी सेफ नहीं है, उसने फिर से लीव कर दिया अपने प्राइवेट स्पेस को एंड अब उसने एक लेडी को ही ज्वाइन इन करवाया जिसका यूजर नेम था Lindsay_504। सो मे बी हर नेम वाज आल्सो लिंडजे एंड त्रिशा को लगा कि लिंडजी शायद डार्क वेब पर नहीं है एंड उसकी थोड़ी हेल्प करने में, डार्क वेब को थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एंड उसको एक बहुत ज़्यादा ऐसे ही एक क्रीपी सी प्लेस ना लगे, इसकी वजह से ट्रिशा ने अपना जो यूज़र नेम था वो ही सिर्फ शो नहीं किया, उस लेडी को अपनी रियल आइडेंटिटी शो कर दी, जो कि डार्क वेब के किसी भी यूज़र के, चाहे वो आप हो या कोई भी हो, एज अ कॉमन सेंस किसी के साथ भी, चाहे वो सामने वाला कितना ही भोला क्यों ना लग रहा हो, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रिशा एंड लिंडजी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे थे। इवेंचुअली जब लिंडजी से ट्रिशा मिली तो एक हफ्ते तक तो ट्रिशा ने किसी और पर्सन से बात भी नहीं करी एंड ये उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि एक हफ्ता उसने किसी से रेगुलर बात करी थी। एंड एक हफ्ते बाद ट्रिशा इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी लिंडजी से कि उसने इवन अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी उसको ऑफर किया था ज्वाइन करने के लिए। अब डार्क वेब की वो प्राइवेट स्पेस छोड़कर डिस्कॉर्ड पर ही उनकी कभी कभार बातचीत होने लग गई थी। एक बार काफ़ी नॉर्मल बातचीत हो रही थी एंड ट्रिशा को ये पता चला कि लिंडजी एक गेमर भी है एंड रिसेंटली उसने स्टीम से एक न्यूली लॉन्च्ड गेम एल्डन रिंग को भी परचेज करा था। एंड ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हो गई थी एंड एज ट्रिशा खुद भी एक गेमर थी काफ़ी बड़ी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और भी आने लग गया था लिंडजी की चैट्स के अंदर। लेकिन थोड़े टाइम पहले ही लिंडजी ने ट्रिशा को ये भी बताया था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड वो अपने ग्रोसरीज भी बहुत मुश्किल से ही अफोर्ड कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे $60-70 की एक वीडियो गेम परचेज करके उसको खरीदना, ट्रिशा को कहीं ना कहीं ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो ट्रिशा ने पूछ भी लिया कि तुम्हें ये गेम इतनी ज़्यादा पसंद तो है लेकिन तुम्हें इसको खेलने के मीन्स कहाँ से मिले। अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती तो भी आई एम ओके विद इट, बट आई वॉज जस्ट क्यूरियस। तो लिंडजी ने बताया कि उसने पिछले वीकेंड पर कुछ 2 प्रोजेक्ट्स करे थे जिसकी वजह से उसको इनफ वेजेस मिल गए एंड उसके बाद वो फाइनली अपनी एंटिसिपेटेड गेम को परचेज कर पाई थी। एंड लिंडजी का जो बॉस था जो उसको ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स दे रहा था वो सिर्फ वीकेंड्स पर ही उससे काम करवाता होता था, उसने ये तक भी इवन शेयर किया ट्रिशा के साथ में। लेकिन इसके बाद ट्रिशा ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उसे लगा कि चलो ठीक है, छोटी एज की गर्ल है, जैसे तैसे करके सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, इट्स अ गुड थिंग। इस चैट के बाद 1-2 दिन तक इन दोनों की कोई भी बात नहीं हुई एंड इसके बाद अचानक से लिंडजी का एक दिन वापस से डिस्कॉर्ड चैट पर ट्रिशा को मैसेज आता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। ट्रिशा ने रिप्लाई किया कि मेरा एज यूजुअल जैसा जाता है वैसा ही जा रहा है, तुम्हारा कैसा गया। तो जैसे ही उसने पूछा कि तुम्हारा कैसा गया तो लिंडजी ने बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक जा रहा है, वीकेंड आने वाला है एंड बॉस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम जो है अनाउंस कर दिया है मेरे को करने वाला। लिंडजी अब ओवर फ्रैंक हो चुकी थी ट्रिशा के साथ, उसने ये भी बताया कि उसका बॉस उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जब देखो बेझिझक काम देता रहता है उसको एंड उसकी हॉलीडे के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ट्रिशा ने लिंडजी को समझाया कि तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए चीज़ों की, तुम्हें थोड़ा काम रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम काम नहीं रहोगी तो फिर तुमसे अच्छे से वर्क भी नहीं होगा अपना, एंड अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर तुम ये जॉब करना छोड़ ही दो ना एंड सीधा उसको मना कर दो, या फिर कि मेरे को ब्रेक चाहिए, मेरे को अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा पीस चाहिए। एंड आई डोंट थिंक वो मना करेगा, ये सब चीज़ें ट्रिशा उसको समझा रही थी। लेकिन यहाँ पर लिंडजी का थोड़ा अजीब सा रिप्लाई आया जो कि ट्रिशा ने इमेजिन नहीं करा था। उसने ट्रिशा को बोला कि थैंक यू फॉर द एडवाइस, मुझे एडवाइस काफ़ी अच्छी लगी एंड इसी वजह से मैं आपको कुछ भेजना चाहती हूँ। एंड ट्रिशा फिर से यहाँ पर थोड़ा शॉक हो गई थी कि इस लेडी के पास खुद की सर्वाइवल के लिए ही मसा पैसे बच रहे हैं एंड ये मेरे को कुछ भेजना चाहती है एंड हम कभी मिले भी नहीं है एंड व्हाई शी रियली वांट टू डू दैट। एंड वन मोर थिंग, ट्रिशा ने कभी भी अपना एड्रेस शेयर नहीं करा था लिंडजी के साथ में, लेकिन ट्रिशा ने जस्ट उसको ओके का मैसेज छोड़कर वापस अपने ऑफिस के वर्क में लग गई या फिर जो भी वो काम कर रही थी उसके अंदर लग गई। एंड तभी थोड़ी ही देर बाद, अराउंड 1-2 घंटे बाद ही उस कन्वर्सेशन के, त्रिशा के डोर के ऊपर नॉकिंग होना शुरू हो जाती है एंड जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो एक मिडल एज्ड अफ्रीकन पर्सन पूरे ब्लैक सूट के अंदर उसके सामने खड़ा था। एंड जैसे ही उसने गेट खोला तो सामने से उस पर्सन ने सीधा त्रिशा से पूछा
कि क्या आपने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली है। एंड त्रिशा ने बताया कि नहीं, मैंने तो कुछ भी पैक नहीं किया है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तभी उस अफ्रीकन पर्सन ने जस्ट अपना सर हिलाया एंड अपनी जेब से फोन निकाला एंड किसी को कॉल करके ये बताया कि त्रिशा नहीं आ रही है। एंड इतना बोलते ही उस अफ्रीकन पर्सन ने उसको फोन ऑफर किया कि लो तुम बात करो, जो हमारी बॉस है वो तुमसे बात करना चाहती है। त्रिशा यहाँ पर काफी ज्यादा सहम चुकी थी। वो काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रेंज एक्टिविटीज करती रहती थी एक्सपीरियंस, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा था उसके लिए। उसने एक कदम पीछे लिया एंड बात करने की कोशिश करी सामने वाले पर्सन से। एंड जैसे ही त्रिशा ने हेलो बोला तो सामने से उसको रिप्लाई आता है, हाय त्रिशा, तुमने अभी तक कुछ भी पैक नहीं किया। मेरा और तुम्हारा साइज लगभग सेम सा ही है एंड तुम्हें कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेरे ड्राइवर के साथ में तुम आ जाओ एंड उसके बाद सर हम प्लान डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो फ़ोन पर बोलती है त्रिशा कि हमारा कौन सा प्लान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहती हो, हमारी ऐसा कोई बात नहीं हुई थी कहीं जाने की। एंड त्रिशा बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी करने लग गई थी कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ अपना इंपॉर्टेंट कुछ, एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब मजाक करके तुम उसके साथ कोई ऐसी हरकत करके तुम अपना टाइम पास कर रही हो तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन फिर सामने से लिंडजी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे अग्रेसिव होने लग गई थी उसके साथ में एंड इनकी बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी कन्वर्सेशन। एंड ये सारी चीज़ उस अफ्रीकन पर्सन के सामने ही हो रही थी। लेकिन इन दी एंड दोनों ने कॉल कट कर दिया। उस पर्सन ने अपना फ़ोन वापस लिया एंड अपनी ब्लैक कैडिलैक कार के अंदर वापस चला गया कहीं पर। उसके बाद त्रिशा ने लिंडजी को ब्लॉक कर दिया हर जगह से, अपने डिस्कॉर्ड से भी ब्लॉक कर दिया, अपने प्राइवेट स्पेस पर भी उसको वापस कभी नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पर करीब 1 साल के बाद लिंडजी जब डार्क वेब को सर्व कर रही थी तो उसको एक वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल मिला कि कैसे एक बहुत ज्यादा बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रेड हुई है जस्ट। एंड जब उसने उस रेड की पिक्चर्स को देखा तो उसके अंदर वो एग्जैक्ट सेम पर्सन, वो ड्राइवर भी मौजूद था जो कि त्रिशा के घर के मेन डोर पर लिंडजी से बात करवाने उसकी आया था। एंड डू यू नो कि जितनी भी सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर गर्ल्स मौजूद थी उन सब ने एक ही चीज़ मेंशन करी थी बारी बार कि लिंडजी नाम की एक पर्सन के कारण वो आज यहाँ पर आकर फंस चुकी है। एंड ये एग्जैक्टली वही लिंडजी _504 थी जो कि त्रिशा के सामने बहाने मारती होती थी कि मेरे को सिर्फ वीकेंड्स पर ही काम है। एक्चुअली वो कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं करती थी, उसका कोई बॉस भी नहीं था। वो बस अपने नेक्स्ट टारगेट्स की डाटा बेसिस को, फाइल्स को, उनकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैसे ना कैसे करके निकालती होती थी, ये देखने के लिए कि उसकी ये वाली आर्मी खड़ी करने में क्या ये लेडी हेल्प कर पाएगी। एंड त्रिशा समझ गई थी कि अगर वो उस दिन उस कार के अंदर बैठ जाती तो डेफिनेटली वो वापस कभी भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या उस हाउस को नहीं देख पाती जहाँ से वो काम किया करती थी। त्रिशा लिंडजी को बहुत ज़्यादा एकदम भोला मानती होती थी। उसको लगता था कि ये जस्ट एक छोटी सी बच्ची है जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर मुश्किल से सर्वाइव करना सीख रही है। लेकिन जब उसको ये रियलिटी पता चली कि इतने बड़े क्राइम के पीछे उसका हाथ था एंड कैसे वो भी फंस सकती थी उस चीज़ में अगर वो सही एक्शंस नहीं लेती तो, एंड उस पर बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट करती तो, ये सोचते ही उसकी पूरी बॉडी में लिटरली शिवर्स आ रहे थे, स्पेशली जब वो उस आर्टिकल को पूरा रीड कर रही थी। मैं बारी बार ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि डार्क वेब को यूज़ मत करो, डार्क वेब पर मत जाओ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अब एक कॉमन सेंस वाली बात भी हो चुकी है। मैंने इतनी सारी स्टोरीज आपके सामने जो है प्रेजेंट कर दी हैं, शेयर कर दी हैं, एंड जितने भी लोगों ने इंटरनेट के ऊपर स्टोरी शेयर करी थी अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या ये रियल है या फिर नहीं है। लेकिन वन थिंग तो डेफिनेटली एकदम श्योर है, इतनी अलग अलग चीजें डार्क वेब पर लोगों के साथ में हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है उस जगह में। एंड इसी वजह से आई एम सेइंग यू वंस अगेन कि डोंट ट्राई टू विजिट दैट प्लेस। दोस्तों इस वीडियो का लाइक गोल इज 6000 लाइक्स एंड 400 कमेंट्स। कर देना, जो मर्जी कमेंट करो, जैसे तुम्हें वीडियो लगी, जैसे स्टोरीज लगी, कुछ भी कमेंट कर दो, कर देना। मेरे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डेफिनेटली चेकआउट करना वहाँ पर अलग अलग टाइप की रील्स वगैरह देखने के लिए या फिर मेरे रियल लाइफ अपडेट्स लेने के लिए। एंड अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।